हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज आपके लिए लेकर आई हूँ वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं वाक्य। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण और स्पष्ट अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेल रहे हैं, यह वाक्य है। इससे हमें वाक्य का अर्थ पूर्णतः समझ आ रहा है। वाक्यों को समझने के लिए वाक्य के अंगों के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य के मुख्य दो तत्व होते हैं या मुख्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य अर्थात कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता खाना बनाती है, यहाँ सीता उद्देश्य है। दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, अर्थात क्रिया और क्रिया का पूरक विधेय कहलाता है। जैसे सीता खाना बनाती है, यहाँ खाना बनाती है विधेय है। उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए इन दो वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। राम विद्यालय जाता है, उद्देश्य है राम, विधेय है विद्यालय जाता है, अर्थात कर्ता हमारा उद्देश्य है, क्रिया और क्रिया का पूरक हमारा विधेय है। के बाद हम जानते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के मुख्य दो भेद हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेदों के विषय में देखेंगे। अर्थ के आधार पर पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी तथ्य, सूचना, कथन या सामान्य बात का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विशेषता, इसमें न प्रश्न होगा, न आदेश, न भावना किसी प्रकार की तीव्रता, सामान्य जानकारी देते हैं। सिर्फ जहाँ पर सिर्फ सामान्य जानकारी प्रकट हो वहाँ पर हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यहाँ पर सामान्य रूप से क्रिया के घटित होने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर विधानवाचक वाक्य है। इसके पश्चात दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने, मना करने या इनकार का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। विशेषता है इसमें नहीं, मत, कदापि नहीं जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, वह आज विद्यालय नहीं आया, यहाँ शोर मत करो, मुझे यह काम कदापि नहीं करना। यहाँ पर नकारात्मकता का बोध हो रहा है, अतः यहाँ निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने गृह कार्य कर लिया है, यह पुस्तक किसकी है। इन वाक्यों में कहाँ, क्या, किसकी ये प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, अतः यह प्रश्नवाचक वाक्य है। यह है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आदेश, आज्ञा, निर्देश या निषेध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। विशेषता है इसमें कड़ापन या स्पष्ट निर्देश देने का बोध होता है। जैसे समय पर विद्यालय पहुँचो,
कक्षा में अनुशासन बनाए रखो, मोबाइल फ़ोन बंद कर दो। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। यह कड़े अनुशासन के आधार पर आदेश देने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, कामना, आशीर्वाद या अभिलाषा का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता है इसमें काश, ईश्वर करे, भगवान करे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, काश मैं प्रतियोगिता में सफल हो जाऊं, भगवान सबका भला करें। यहाँ पर आशीर्वाद, कामना या अभिलाषा प्रकट हो रही है, अतः यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। अगला है विस्मय बोधक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि तीव्र मनोभाव प्रकट हों उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता है इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, हाय मेरा खिलौना टूट गया, अरे तुम यहाँ कैसे। इन सभी वाक्यों में वाह, हाय, अरे ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं, अतः यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। अगला होगा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह, अनिश्चितता या अनुमान का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता है इसमें शायद, लगता है, संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद वह आज आए, लगता है बारिश होने वाली है, संभवतः परीक्षा स्थगित हो जाए। यहाँ पर शायद, लगता है, संभवतः ये सभी शब्द संदेहवाचक हैं, अतः यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य के होने या ना होने का संकेत किसी दूसरी शर्त पर आधारित हो और जिसमें यदि, तो, अगर, तो जैसे शब्दों का प्रयोग हो उसे संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें पहली क्रिया एक संकेत देती है और दूसरी क्रिया उसी पर निर्भर करती है, अर्थात यहाँ पर एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वह हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है। उदाहरण के रूप में हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ पर यदि और तो का प्रयोग हुआ है। अगर समय पर आओगे तो कक्षा में बैठ सकोगे। यदि बारिश होगी तो स्कूल बंद रहेगा। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। यदि हम पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अगर वह बुलाएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। यदि नियमों का पालन करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर यदि, तो, अगर, तो इस प्रकार के संकेत सूचक शब्दों का प्रयोग है, अतः यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हुआ। अब मुझे लगता है आप लोग इन वाक्यों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।